कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के इथियोपिया के एक बेहद खतरनाक और सुनसान पहाड़ी इलाके से। चारों तरफ ऊंची घास और दुर्गम पहाड़ियां हैं। इसी घास में जमीन से चिपककर दो यूएस मारिन स्नाइपर्स छिपे हुए हैं। इनमें से एक है बॉब ली स्वैगलर, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्क्समैन में गिना जाता है, और उसके साथ उसका ट्रस्टेड स्पॉटर डॉनी मौजूद है। दोनों का मिशन बिल्कुल क्लियर है, अपनी सेना के काफिले को सुरक्षित पीछे हटाने के लिए कवर फायर देना। वे कई घंटों तक बिना हिले पड़े रहते हैं। आखिरकार दूर से उन्हें अपना कॉन्वॉय दिखाई देता है और लगता है कि मिशन स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तभी सिचुएशन अचानक पलट जाती है। एक दुश्मन की मशीन गन माउंटेड व्हीकल तेजी से सामने आती है। अगर वह फायरिंग शुरू कर देती तो पूरा कन्वॉय खत्म हो सकता था। डोनिये हवा की दिशा, दूरी और बुलेट ड्रॉप का सटीक कैलकुलेशन करता है और बॉब को प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस देता है। बॉब अपनी स्नाइपर राइफल स्टेडी करता है, स्कोप में टारगेट लॉक करता है और ट्रिगर दबाता है। एक ही शॉट में मशीन गनर ढेर। लेकिन खतरा खत्म नहीं होता। पीछे से दुश्मनों का बड़ा कन्वॉय निकल आता है। बॉब बिना पैनिक किए दूसरी गोली ड्राइवर पर मारता है। गाड़ी पलट जाती है और दुश्मन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन उनकी रैंडम फायरिंग शुरू हो जाती है और अब बॉब और डॉनी की लोकेशन खतरे में आ जाती है। बॉब कमांड सेंटर से सपोर्ट मांगता है, लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट आता है। रेडियो कनेक्शन कट करने का ऑर्डर दे दिया जाता है, यानी उन्हें बैटलफील्ड में छोड़ दिया जाता है, जैसे एक्सपेंडेबल सोल्जर्स हों। तभी दुश्मनों का हेलीकॉप्टर पहुंचता है। इंटेंस गन फाइट में डॉनी मारा जाता है, जिससे बॉब इमोशनली टूट जाता है। गुस्से में बॉब अपनी हैवी बैरेट स्नाइपर राइफल उठाता है और हेलीकॉप्टर पर फायर करता है। कई शॉट्स के बाद एक परफेक्ट शॉट हेलीकॉप्टर को गिरा देता है और बॉब किसी तरह बच निकलता है। इस बिट्रेयल के बाद बॉब सिस्टम से पूरी तरह टूट जाता है और अगले 3 साल तक जंगलों में आइसोलेशन में जिंदगी जीता है। लेकिन एक दिन कुछ सूटेड बूटेड लोग उसके पास आते हैं, जिनमें कर्नल जॉनसन भी होता है। वह बॉब को कांग्रेशनल मेडल ऑफ ऑनर देता है और एक नया मिशन बताता है। इंटेलिजेंस के अनुसार एक डेडली स्नाइपर 10,600 मीटर्स की दूरी से प्रेसिडेंट की हत्या करने वाला है। बॉब से संभावित स्नाइपर लोकेशंस आइडेंटिफाई करवानी है। शुरुआत में बॉब मना करता है, लेकिन पेट्रियोटिज्म के चलते मान जाता है। हालांकि वह स्मार्ट है। जाते समय वह उनकी कार का इंजन नंबर नोट कर लेता है। जांच के दौरान बॉब टेस्ट शॉट लेकर साबित करता है कि इतनी दूरी से असैसिनेशन पॉसिबल है। साथ ही वह अपनी राइफल का फायरिंग पिन निकालकर सुरक्षित रख लेता है। वॉशिंगटन पहुंचकर बॉब बाल्टीमोर और फिलाडेल्फिया के बीच कई लोकेशंस इंस्पेक्ट करता है और आखिरकार एक चर्च बेल टावर को सबसे डेंजरस स्पॉट बताता है। उसे लगता है उसका काम खत्म हो गया, लेकिन जॉनसन उसे इवेंट वाले दिन स्पॉटर बनकर मौजूद रहने को कहता है और यहीं से असली कंस्पिरेसी शुरू होती है। असैसिनेशन वाले दिन बॉब को माहौल सस्पिशियस लगता है। एक नर्वस पुलिस ऑफिसर उसकी हाइडिंग स्पॉट के पास आता है। उसी वक्त बेल टावर में असली शूटर मौजूद होता है। अचानक गोली चलती है। प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि एथियोपियन आर्कबिशप मारा जाता है। उसी पल वह पुलिसकर्मी बॉब को गोली मार देता है और बॉब को एसासिन घोषित कर दिया जाता है। अब बॉब देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका होता है। घायल होने के बावजूद बॉब एस्केप करता है। एफबीआई एजेंट निक मेम्फिस से मिलता है, सरेंडर का नाटक करता है और भाग निकलता है। पुलिस चेस के दौरान वह कार को नदी में कूदाकर अपनी फेक डेथ क्रिएट कर देता है। बॉब बच जाता है, खुद का इलाज करता है और अपने दोस्त डोनिये की गर्लफ्रेंड सारा के घर पहुंचता है। सारा उसकी मदद करती है और धीरे धीरे बॉब रिकवर होने लगता है। इधर निक इन्वेस्टिगेशन करते हुए रियलाइज करता है कि बॉब इतना परफेक्ट स्नाइपर होकर 70 सेंटीमीटर मिस नहीं कर सकता। कई क्लूज उसे कंस्पिरेसी की ओर ले जाते हैं और आखिरकार बॉब और निक साथ मिलकर असली किलर तक पहुंचने का फैसला करते हैं। एक गन एक्सपर्ट उन्हें बताता है कि इतनी लंबी दूरी से शूट करने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं।
जांच से पता चलता है कि जॉनसन के साथ रहने वाला एक डिसेबल्ड स्नाइपर असली किलर है। उसके घर पर कॉन्फ्रंटेशन में सच सामने आता है। जॉनसन सिर्फ पाउन है, असली मास्टरमाइंड है सेनेटर मीचम। 2 साल पहले पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए एक गांव में नरसंहार करवाया गया था और आर्चबिशप उस सच को एक्सपोज करने वाला था, इसलिए उसे मार दिया गया। इसके बाद एक्सप्लोसिव एक्शन सीक्वेंस में बॉब और निक कई एनिमीज को खत्म करते हैं और सैरा को बचाने के लिए मोंटाना में फाइनल शोडाउन होता है। बॉब एक स्मार्ट स्नाइपर ट्रैप लगाकर दुश्मनों के स्नाइपर्स को खत्म करता है और सैरा को रेस्क्यू करता है। हालांकि कोर्ट में टेक्निकलिटी के चलते जॉनसन बच जाता है, लेकिन बॉब समझ जाता है कि जस्टिस सिस्टम से नहीं मिलेगा। उसी रात बॉब जॉनसन और मीचम को उनके क्राइम की सजा देता है और दोनों की पावर, करप्शन और लाइज राख में बदल जाती है। अंत में बॉब और सारा एक कार में बैठकर उस दुनिया से दूर निकल जाते हैं जहां सच बोलने की कीमत जान होती है और एक शांत जिंदगी शुरू करते हैं।